हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं ज्ञानदीप एजुकेशन मिशन जो एनजीओ है, उसकी अपन सिलेबस उसका कवर कर रहे हैं। अब तक की क्लासों में मैंने आपको उसका सिलेबस प्रोवाइड करा दिया था, साथ में ही 2 क्लासें आपको मैंने प्रोवाइड करवा दी थी। आई थिंक आपको वो क्लासें बहुत ही अच्छे वे से समझ में आ गई होंगी और आपने अच्छे वे से उनको पढ़ भी लिया होगा, अपनी नोटबुक में भी लिख लिया होगा और बहुत ही अच्छे वे से आपने उन पे स्टडी भी कर ली होगी। आज की क्लास में मैं और कुछ बेहतरीन सा क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, अपन उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूँगा, उसके बाद आप वीडियो को पॉज कर देना, उसके बाद उनका सॉल्यूशन करने की कोशिश करना। फिर अपनी नोटबुक में लिख लेना कि इनका सॉल्यूशन सर हमारा ये आया है, और उसके बाद में मैच करना कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। तो अपन बहुत ही अच्छे वे से जो लास्ट ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आधार पे मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ। रीजनिंग पढ़ रहे हैं, उसकी अल्फ़ाबेट सीरीज अपनी चल रही है। तो जल्द ही मैं आपके लिए एक क्वेश्चन पुटअप करता हूँ। तो देखो भाई, सबसे पहले आज का अपना सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे को YA, ठीक है, BOMBAY को YABOB, ठीक है, MOB लिखा जाता है, तो LUCKNOW को क्या लिखा जाएगा। आप वीडियो को पॉज कर दो, अच्छे वे से इसको करने की कोशिश करो, फिर मैं इसका आपको सॉल्यूशन करवाता हूँ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो, बहुत ही फास्ट आप कर सकते हो अगर आपको अल्फ़ाबेट सीरीज की नंबरिंग याद है तो देखो आपने कर लिया होगा इसका सॉल्यूशन। अब अपन करते हैं। देखो इसका करने का तरीका मैंने क्या लिखा था, क्या बताया था आपको कि ये लिख लो, ठीक है, जो भी वर्ड दे रखा है इसको ये लिखो, फिर इसका जो सॉल्यूशन दे रखा है वो लिखो, ठीक है, OB ये दे रखा है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है इनमें नंबरिंग कितनी है, 1 2 3 4 5 6। अपन को यहाँ पे नंबरिंग करना जरूरी है क्या। नंबरिंग का मतलब Y कितने पे आता है, 25 पे, A कितने पे आता है, 1 पे। तो आपका देखो रीजनिंग का मतलब ही यही है, आपने क्वेश्चन को देखा और आपके दिमाग में उसका सॉल्यूशन आ गया, इसको ही बोलते हैं छोटी सी है, नॉर्मल सी है रीजनिंग, इसका यही मतलब है। तो क्वेश्चन देखा, उसका रिजल्ट आपके पास है। इसने कहा है कि इस जो बॉम्बे वर्ड है इसको उसने ऐसा लिख रखा है, और अपन से पूछा है कि ये लखनऊ है, इसको क्या लिखा जाएगा, लखनऊ को जो भी है, ठीक है। तो देखो ये इससे ही बन के मिला है, ठीक है, इससे ही बना है ये। तो देखो ये क्या है, इसको उल्टा लिख रखा है। क्या लिख रखा है, उल्टा। जैसे Y पहले आ गया, A बाद में आ गया, B यहाँ पे आ गया, M यहाँ पे आ गया, O यहाँ पे आ गया, B यहाँ पे चला गया। देखो ये अल्फ़ाबेट सीरीज है, इसके अंदर जितने भी कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो कैसे भी किसी भी तरीके से बन सकते हैं। अपन पढ़ रहे हैं उनके लास्ट ईयर के आधार पे कि उन्होंने क्या पूछा था। अब अपन को इसका सॉल्यूशन करना है। तो ये क्या है, LUCKNOW। तो वेरी सिंपल, इसको पहले ही लिख दो, WONKCL। हो गए क्या वर्ड, देखो कितने हो गए, 3 तो ये आ गए, और फिर U नहीं लिखा तो ये U हो गया, और ये क्या हो गया, L हो गया। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। देखो कुछ भी कैसे भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इन तीनों को वो चेंज कर दे, इनको एज इट इज रख सकता है, जैसा का तैसा रख सकता है, फिर सम को एज इट इज रख सकता है, विषम को वो क्या है चेंज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 ये दे रखा है, इसको मान लो उसने कोड में लिख दिया 2 4 6, फिर लिख दिया क्या 1 3 5, ऐसे कुछ कोड बना दिया उसने। या फिर क्या कर देगा, इसका एक सॉल्यूशन, इन 3 4 को ऐसे लिख दिया, 2 1 को ऐसे लिख दिया, 5 6 को 6 पहले आ जाएगा 5। इस प्रकार से वो कोई भी मेथड आपके लिए अप्लाई कर सकता है। और आपको फास्टली देखना है, सबसे पहले तो इसमें कितने डिजिट है वो काउंट कर लेना कि यहाँ पे 6 है, उसने 7 दे दिए, ठीक है, 7 भी दे सकता है, 8 भी दे सकता है। जो प्रोसेस इसने लगाई है वो ही अपन को लिखनी है। दूसरी बात, देखो और भी वर्ड दे सकता है वो, एक और मैं बता दूं आपको मेथड। मान लो उसने ये दे दिया क्या 2 4 6 8, ठीक है, इसका उसने ऐसा बोल दिया कि आपको ये लिखा है 1 3 5 7, समझ रहे हो कि इनसे पहले वाले लिख दिए। आपसे पूछ ले कि 8,
ठीक है। 10, 12, 14 का क्या रिजल्ट आएगा, तो क्या रिजल्ट आने वाला है, इससे पहले वाला 7, 9, 11 और क्या आ जाएगा 13। इस प्रकार से वो कैसे भी आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है और आपको उसका जवाब देना होगा। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे वे से समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो भाई, आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को EGCHT लिखा जाता है तो AUDIT को क्या लिखा जाएगा। तो आप जल्दी से बताओ भाई इसका क्या सॉल्यूशन होने वाला है। वीडियो को पॉज कर दो या फिर वहीं पे रोक लो इसको और इसको करने की कोशिश करो फास्टली, क्या आपका रिजल्ट आता है। तो देखो बड़ा ही सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ओनली फॉर आपको ये वर्ड लिखना है। क्या करना है, CHAIR लिख दिया मैंने। इसको इसने लिख रखा है EGCHT, तो इससे ही बना है ये, इससे ही मिलके। तो इसको सिंपली वे में आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये कितने पे 3 पे, ये कितने पे 8 पे, ये कितने पे 1 पे, 9 पे और R 18 पे। अब तक भैया आपको याद हो गए हैं क्या ये? अगर नहीं याद हुए तो कैसे भी कुछ भी करके साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना है आपको वो अपना लो और इसको याद कर लो। कैसे भी करके जो भी आपको मेथड अच्छा लगे याद कर लो। E कितने पे 5 पे, G कितने पे 7 पे, 3 पे, 8 पे और T 20 20। देखो 3 2 5, 8 में से 1 चला गया 7, 2 जोड़ दिए, 1 घटा दिया, 2 जोड़ दिए, यानी कि सीरीज क्या चल रही है +2 फिर -1 +2 फिर -1 और फिर एंड में क्या आ गया +2। ये सीरीज चल रही है। देखो ध्यान से, ये सीरीज चल रही है तो इसका अपन इसमें भी लगा देंगे मेथड। देखो क्या है AUDIT, तो ये कितने पे 1 पे, U 21 पे, D कितने पे 4 पे, I कितने पे 9 पे, T कितने पे 20 पे। अब हमें क्या करना है, पहले 2 जोड़ना है। तो 1 में 2 जोड़ लो, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 21 में से 1 हटा दिया 20 आ जाएगा। 4 में 2 जोड़ दिए 6 आ गए। 9 में से 1 चला गया 8 आ गए। 20 में 2 जोड़ दिए 22 आ गया। ये रिजल्ट आने वाला है, यानी कि +2 -1 +2 -1 और +2। 3 पे कौन आएगा C, T 20, F 6, H 8 और 22 पे V। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने बोला है आपसे कि क्वेश्चन किसी प्रकार का भी कैसे भी करके वो आपसे पूछ सकता है, बस आपको उसकी नंबरिंग याद होनी चाहिए। कैसे भी करके नंबरिंग याद कर लो, इनके अपोजिट याद कर लो, आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी डी नॉइस आ रही होगी आपके पास में, उसको नेगलेक्ट करना और बाकी का आप अपना पढ़ते रहो। अब पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अपन से क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्ट्रॉन्ग को STRONG है ना, स्ट्रॉन्ग को RUQPMH लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में हाइट HEIGHT को क्या लिखा जाएगा। तो भाई इसका मुझे जल्दी से सॉल्यूशन बताओ आप कि इसका क्या रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दो, अपनी नोटबुक में लिखो और फास्टली से इसका सॉल्यूशन मुझे बताओ, जितना जल्दी हो सके उतना। और इनको मैच भी कर लिया करो कि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उनका आप सॉल्यूशन निकालोगे। सॉल्यूशन निकालने के बाद में जैसे अपन ने 10 क्वेश्चन किए तो 10 में से आपके कितने सही हुए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताओगे। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, वही मेथड अपनाएंगे STRONG। इसको क्या लिख रखा है RUQPMH। एस कितने पे 19 पे, T 20 पे, R 18 पे, O 15 पे, N 14 पे, G 7 पे, R 18 पे, U 21 पे, Q 17 पे, P 16 पे, M 13 पे और H कितना आ गया 8 पे। देखो क्या कर रखा है -1 फिर +1 -1 +1 -1 और क्या कर रखा है +1। वही नाटक इसमें कर दो, यानी कि जो कंडीशन ये फॉलो करता है वो ही आपको यहाँ फॉलो करनी है। HEIGHT, ठीक है। तो H कितने पे 8 पे, E 5 पे, I 9, G 7, H 8, T 20। क्या करना है -1 तो 7 आ जाएगा, +1 6, -1 +1 -1 +1। ठीक है, 7 पे कौन आता है भाई बताओ, G आता है सर। 6 पे F आता है, H, ठीक है। और फिर से क्या आ जाएगा H आ जाएगा।
7 पे कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा, और 20 से 21 पे कौन आएगा, यू। तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, GFHHGU। ठीक है, ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से देखो ऑप्शन में मिलेंगे तो आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला मान लो आपको दे दिया GFHHG, फिर V दे दिया। ठीक है, तो आप सोचोगे ये मैच, जैसे ये दो मैं ऑप्शन रख रहा हूँ 3 4, अपने लिखा GFHHGV। ठीक है, V तो ले लिया, U लिख लिया चौथा ऑप्शन। फिर मैंने ये दे दिया GFHHG की जगह मान लो मैंने F दे दिया, V दे दिया, फिर GFHHF, ठीक है, FU दे दिया। तो अपन क्या करते हैं जल्दबाजी में एग्ज़ाम के टाइम पे क्या बोलते हैं कि ये 3 4 मैच खा रहे हैं, इसको करेक्ट कर दो, जबकि करेक्ट कौन सा होगा, ये। पेशेंस भी रखना है, अच्छे वे से उनको फाइंड आउट करना है, और अच्छे वे से इनका आपको सॉल्यूशन देना है। ठीक है, पेशेंस के साथ एग्ज़ाम को आराम से देना है, ऐसा नहीं कि हाँ कि वो घबराहटी में आपने एग्ज़ाम दे दिए और आप क्या रिजल्ट रहता है आपको पता ही है। ऐसा नाटक नहीं करना है आपको, ओनली फॉर बहुत ही अच्छे वे से तैयारी करनी है, और उसके बाद में आपको राइट आंसर देने हैं। आई थिंक अब तक की क्लास में अपने 3 क्वेश्चन हुए हैं, वो आपने अच्छे वे से फाइंड आउट कर लिए हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने आंसर आपके करेक्ट हुए हैं। पढ़ते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप बोलोगे सर ये कैसा क्वेश्चन आ गया, पहले तो क्वेश्चन को फाइंड आउट करो, पढ़ो इसको। यदि 10 को 256 से तथा 60 को 19827 से संकेतबद्ध किया जाता है तो 10 को क्या लिखा जाएगा। मैंने आपके सामने ऑप्शन रखे हैं YWVS, दूसरा ऑप्शन है ZXYV, तीसरा ऑप्शन है GECA, ठीक है, और BZXV। तो आप ऐसे मैच करने लग जाओगे, शायद इसका सॉल्यूशन आप कर लोगे। जितना आपसे हो सकता है वो करके देखो एक बार कि आपसे कितना इसका सॉल्यूशन हो रहा है, फिर मैं आपको रिजल्ट बताने वाला हूँ। ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है और इस टाइप का एक ही क्वेश्चन लेंगे अपन। ठीक है, एक बार एक टाइप कंप्लीट हो गई तो आगे मुझे लगता है आप उसको कैच कर लोगे, दोबारा से वो बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता ही देता हूँ कि कैसे होने वाला है। अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कर सकते हैं तो वो तो कर लो, और जो नहीं कर सकते वो इसका सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है, बहुत इजी सॉल्यूशन है, इतना हार्ड होने वाला है नहीं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था जो पिछली वाली वीडियो है वो उनको भी देखते रहा करो। ठीक है, अपनी स्टडी पे फोकस रहो। पिछले 5-7 दिन से क्लासें नहीं हुई हैं उनके लिए बहुत बहुत क्या बोलते हैं उसको, सॉरी बोलते हैं क्या, हाँ, छोटी सी कोई रीज़न रहा होगा, कोई वजह रही होगी उसके पीछे। ठीक है, तो ऐसी बातों को आप नेगलेक्ट करना और अपनी पढ़ाई पे फोकस करना। तो देखो ये मैं आपको बता ही देता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। ठीक है, देखो इसने लिख रखा है टिन को 256 लिख रखा है, फिर 60 SIXTY को क्या लिख रखा है 19827। अब आप मैच करने जाओ कि ये तो 20 पे आता है, ये 5 पे, ये 14 पे, ये तो आपने कुछ लिख के नहीं रखा। फिर 60 को भी देखो तो ये 19 पे आता है, तो 19 तो बन रहा है, आई तो 9 पे आता है, तो ये वो मेथड अपना क्या हो गया, गलत हो गया। इससे दूसरा मेथड लगाओ। देखो उसने पूछा है टिन को क्या लिखोगे। ठीक है, टिन ही तो है अपने पास, इसको क्या लिखोगे, तो इनसे ही मिलके बनाइए। ठीक है, इन दोनों से। देखो टी को उसने क्या लिख रखा है, 2 लिख रखा है, तो मैंने 2 लिख दिया। समझ रहे हो, ऑप्शन गलत दे दिए क्या मैंने, अच्छा ऑप्शन गलत दे दिए। एक बार मैं क्वेश्चन को चेक करता हूँ कि क्या इसमें क्या ऐसा था, हाँ गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, ये ऑप्शन मत लेना भाई, ये क्या है, नया क्वेश्चन है। क्या है, नया क्वेश्चन है। तो देखो पहले इस पे आप चर्चा मत करना। ठीक है, गलती से लिखा गया, वो दूसरा क्वेश्चन लिख दिया, मैंने सोचा इसके वो क्या है, ऑप्शन है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है, टी को क्या लिख रखा है, 2 लिख रखा है। कैसे सर, यहाँ पे भी टी को क्या लिख रखा है, 2 ही लिख रखा है। फिर ई को क्या लिख रखा है, सर ई को 5 लिख रखा है। ई कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार लिख दो। एन को सर क्या लिख रखा है, एन को 6, तो ये अपना सॉल्यूशन हो गया क्या, 2556 अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
यही थी, इसमें बात ज़्यादा है नहीं। और ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आपको ऐसे मैच करो कि इसका ये रिजल्ट होता है अल्फ़ाबेट में, वो आपको नहीं मिले तो दोनों को लिखो, फिर इनसे ही निकल के आएगा आपका कौन सा तीसरा नेक्स्ट आंसर होने वाला है, वो कहाँ से निकल के आएगा, इनसे ही निकल के आएगा। ये भाई आपके लिए न्यू क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बताओ भाई क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। चलो मैं इसका सॉल्यूशन मिटा देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए मैं क्लोज कर देता हूँ, वो आपको आई थिंक बहुत ही अच्छे वैसे समझ में भी आ गया होगा। ओनली फॉर करना क्या है आपको, ओनली फॉर उनमें जो डिजिट है उसका क्या सॉल्यूशन उसने दे रखा है, वहाँ से उठा के क्वेश्चन को आंसर में मैच करना है। अब मुझे बताओ कि इसका क्या सॉल्यूशन होने वाला है। तो बड़ा ही सिंपल है, शायद आप कर भी लोगे, कुछ स्पेशल नहीं है। देखो सॉल्यूशन करते हैं, इसी में कर लेते हैं। y कितने पे 25 पे, w 23 पे, ये v है या फिर u है, v ले लेते हैं एक बार, चलो 21 भी ले लेते हैं, 22 भी ले लेते हैं, मैंने गलती से लिख दिया। s कितने पे 19 पे, इसको लिखो क्या 26 फिर 24 फिर 25 फिर u है तो u कितने पे आएगा 21 पे, फिर इसको लें तो ये 7 e 5 पे, ये कितने पे 3 पे और 1 पे, यहाँ से चलें तो 2 और ये कितना हो गया z कितने पे 26 पे, अक्स कितने पे है 24 पे और v कितने पे है 22 पे। कुछ तो ऐसा है जो मैच खा रहा है, कुछ तो ऐसा है जो मैच खा रहा है। देखो 25 26 27 नहीं आया, नंबरिंग नहीं है, ये उल्टा होगा शायद। देखो यहाँ से 22 24 26, इसको भूल जाओ, 22 24 26, 1 3 5, 2 2 का गैप आ रहा है। यहाँ से देखें तो 21 25 24 इसमें नहीं लग रहा, और 19 21 21 23 यहाँ पे क्या है फिर आपका यू ही है, तो 19 से 2 बढ़ा दो 21 आ गया, 21 से 2 बढ़ा दो 22 आ गया, 2 2 का गैप आ गया। यहाँ से भी आपको 2 2 का गैप मिल जाएगा, कितने कितने का 2 2 का गैप मिल जाएगा। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि अगर पहले डिजिट को अपन भूल जाएं सब में और लास्ट के 3 डिजिट को देखें तो क्या आ रहा है 2 2 का गैप चल रहा है। किस में नहीं चल रहा है, इसमें नहीं चल रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन, एग्जाम में कैसे आएगा, इसमें इतना ही लिखा आएगा भिन्न को छाटिए। क्या लिखा आएगा, भिन्न को छाटिए, और आपको इस हिसाब से इनको छाटना है। देखो भाई पहले वाले पे मत जाना, 25 26 7 22 इन पे मत जाना, क्योंकि एग्जामिनर आजकल बहुत ही टैलेंटेड तो क्या है, उनके पास तो हज़ारों लाखों क्वेश्चंस होते हैं, वो कोई सा भी उठा के आपके लिए पुटअप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। मेरा हक है मैं आपको सारे क्वेश्चन मतलब ये जितने भी टाइप होते हैं उनको एक बार आपको टच करवा दूँ, ठीक है। तो रीजनिंग है, इसमें कैसा भी क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करोगे तो आपको आंसर ज़रूर मिल जाएगा। अब पढ़ते हैं इनसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और अक्सर स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है निम्न शब्दों को शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला दे रखा है बोथ, बर्थ, ब्लू, बर्ड और क्या है बुश है इसका आंसर। तो देखो इनमें से ऑप्शन है आपके पास, ए है 1 2 3 4 5, बी है 3 2 1 4 5, सी है 5 4 3 2 1 और डी है 4 2 3 1। आई बात समझ में। तो आपको बताना है कि इसका आंसर कौन सा होने वाला है। एक बार मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसको करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज कर दो। अगर आपसे होता है तो आप इसको जल्दी से फाइंड आउट करके मुझे सॉल्यूशन इसका दो। अब देखो जिन्होंने कर लिया है वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है तो उसको मैं समझा दूँ कि क्या इसका रिजल्ट होने वाला है। इसमें सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट सीरीज़ के अनुसार A B C D E ऐसे F, ठीक है, कहाँ तक चलेगी Z तक चलने वाली है। इसमें आपको देख लेना है कि पहला वर्ड आ रहा है तो वो पहले आएगा वो वर्ड, और फिर दूसरा डिजिट आ रहा है पहले आ रहा है उसी में ही होने वाला है। फॉर एग्जांपल B सब में क्या है सेम है, क्या बोलोगे B सब में सेम है। अब B के आगे चलो, इसमें क्या है O, इसमें क्या है I। सबसे पहले O और I में कौन आता है, पहले I आता है। फिर इन दोनों में देखो कौन आएगा, I आएगा। फिर इन दोनों में देखो, ठीक है, इन दोनों में मैं इसकी और इसकी बात कर रहा हूँ
तो BIR दोनों में क्या है, सेम। ये तो होगा ही नहीं, फिर BUS ये तो होने वाला ही नहीं है। आपको नंबरिंग के हिसाब से चलना है। BIR आ गया, BIR आ गया, फिर यहाँ पे T आ रहा है, यहाँ पे D आ रहा है। तो सबसे पहले कौन आने वाला है, D आने वाला है। कौन आने वाला है, D। और D कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 2 3 1 5। कैसे, 4 के बाद में मैंने ये बताया है 2 नंबर, ये 4 नंबर है, ये 2 नंबर है, फिर 3 नंबर है, क्योंकि R के बाद में T, ठीक है, 3 नंबर दे रखा है क्या इसने, 3 पे क्या है, ब्लू है, BL है, ठीक है, समझ रहे हो। I के बाद में कौन आएगा, सबसे पहले U नहीं आएगा, R नहीं आएगा, O नहीं आएगा, कौन आएगा, L आएगा। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ जो अल्फ़ाबेट सीरीज है उसकी जो नंबरिंग है A to Z, उसमें जो पहला डिजिट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। आप समझ गए होंगे इस बात को, बहुत ही इजी है। जो सेम है उनको काट दो, फिर आगे बढ़ते चलो, ठीक है। सबसे पहले कौन आएगा, फिर बाद में कौन आएगा। क्वेश्चन में 3 से 4 से 5 आपको ये देगा, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी, और आपको बहुत ही अच्छे वे से एक एक डिजिट का ध्यान रखना है, फिर इसका सॉल्यूशन देना है। अब आपके पास मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए कि इनमें सबसे पहले ABCDE इनको आपको क्रमांक से जमाना है कि B पहले C। देखो ऐसे ही नंबरिंग करनी है आपको कि मान लो मैंने ऑप्शन दे दिए BCEDA, ऐसे करके सबसे पहले कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, कॉमा लगा के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। और अगर ये नहीं समझ में आया है तो मुझे बता देना कि सर हमें नहीं समझ में आया। एक बार फिर से बता देता हूँ, इसमें कुछ नहीं करना, अल्फ़ाबेट सीरीज याद होनी चाहिए। इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको मीनिंग याद होने चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है, ओनली फॉर इनको देखना है। और जो सबसे पहले आता है उस वर्ड को सबसे पहले लो, यानी कि जैसे मान लो बी सब में सेम चल रहा है इनमें। अब देखो दोनों में, इनमें दोनों में अपन को BIR मिला, दोनों सेम चल रहे हैं। फिर यहाँ पे T आ गया, यहाँ पे D आ गया। तो अल्फ़ाबेट में D पहले आता है या T पहले आता है, तो D पहले आता है, तो ये पहले आ जाएगा, ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। इन दोनों की तो रामायण खत्म। फिर इन दो जो नेक्स्ट बच्चे हैं इनको लेना है। इसमें O आ रहा है, इसमें L आ रहा है, इसमें U आ रहा है, ठीक है, तो L पहले आएगा। फिर आगे चलो, इसमें O है, इसमें U है, तो पहले कौन आएगा, ये आएगा। इस प्रकार से अपना आंसर हो जाएगा। अब आपको ये बताना है कि इसका क्या सॉल्यूशन आने वाला है। और आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इनको बहुत ही अच्छे वे से पढ़ लो, अपनी नोटबुक में लिख लो, और बाकी की जो क्लासें हैं उनको भी देखते रहो, गाइड से भी पढ़ते रहो। इसका मुझे सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको बहुत सारा धन्यवाद।